सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। अब सभी वैष्णव जो इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, अब समय निकट है। हमारे बीच में पूज्य राजा जी विराज गए हैं और कुछ ही क्षणों में जय जय और बाबा साहब हमारे इस सभा में पधारेंगे। शास्त्री जी हमारे बीच में पधार गए हैं। सभी वैष्णव को आज की पवित्र एकादशी की खूब खूब मंगल बधाई। हाँ, बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, बोलो श्री मुकुंद राय प्यारे की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री बाबा साहब राजा जी एवं शास्त्री जी पधार गए हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम इस सचपीठ काशी से इस एकादशी सत्संग का जो हमारा आयोजन था वो हम यहाँ से कर रहे हैं। आप श्री की महती कृपा हम सब वैष्णव के ऊपर है कि आज जिसको अपन पुष्टि मार्गी का प्रागट्य दिवस कहते हैं, आज ही के दिन आप श्री ने हम सब वैष्णव के ऊपर कृपा करी और एकादशी सत्संग की शुरुआत करी। आज 20-24 वर्ष के करीब हो रहा है। आने वाले 1-2 साल में हमारे उसके भी 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे एकादशी सत्संग के, जो कि मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के अंतर्गत हम ये कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। आप श्री की कृपा से मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न कार्यक्रम करती रहती है, जिसमें अपने पुष्टि मार्गीय से संबंधित एकादशी सत्संग एवं वैष्णव जो हमारे छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं, ग्रीष्मकालीन उनको हमारे सनातन धर्म की शिक्षा देने के लिए शिविर चलाया जाता है, मेडिकल कैंप लगाया जाता है। फिर हर साल जैसा कि आप श्री के पिन करना रितुबेन पिन करेंगे प्लीज। तो हमको कुछ आप लोग को सब वैष्णव जन को दिखलाना है। हमारे आप श्री की महती कृपा से गिरधर प्रकाशन जिसमें प्रत्येक वर्ष आप श्री के कठिन परिश्रम के साथ, जिसको कहते हैं दुर्लभ ग्रंथ, हम सब वैष्णव के सामने प्रस्तुत करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। गत वर्ष आप ये देख पा रहे हैं श्रुति रहस्यम, ये ग्रंथ जो है हमारे सचपीठ के शुद्धाध्यक्ष मार्तंड श्री गिरधर जी महाराज द्वारा जो रचित ग्रंथ था, उसका अनुवाद करके आप सब वैष्णव के जन के सभी वैष्णव जन के सामने ये बहुत ही सरलता से प्रस्तुत हो सके, उसके लिए आपने कठिन परिश्रम किया। आप श्री जैसा कि आज का दिन है हमारा, आप वैष्णव के ऊपर कृपा करते हैं, आप ब्रह्म संबंध करवाते हैं, वो भी कब जो हम दोष सहित हैं आप अंगीकार करते हैं, ठाकुर जी के सम्मुख ले जाते हैं और हम सब वैष्णव के ऊपर कृपा करते हैं। तो हम सब वैष्णव का भी कर्तव्य होता है कि ब्रह्म संबंध के बाद कुछ जो हमारे कर्तव्य है उनको करना चाहिए। हम सूक्ष्म में आपको बता दें कि आज एकादशी का दिन, जो कि पुष्टि प्रागट्य दिवस हुआ, और अगले दिन जो हमारा ब्रह्म संबंध कराया जाता है, उस दिन प्रथम ब्रह्म संबंध हुआ था दामोदर दास हरसानी जी का। जब हमारा ब्रह्म संबंध सब वैष्णव जन का हो जाता है तो हमारे कर्तव्य होते हैं।
आचार धर्म का पालन होना चाहिए, तुलसी की कंठी तथा तुलसी तिलक का धारण जरूर होना चाहिए, प्रातः भगवत दर्शन एवं स्मरण जरूर होना चाहिए, रात्रि में शयन के पूर्व भगवत स्मरण जरूर करना चाहिए, वैष्णव मात्र के मिलने पर केवल भगवत स्मरण करना चाहिए, अष्टाक्षर महामंत्र का नित्य जाप करना चाहिए, अपरस में नहा करके ही पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्रह्म संबंध होने के बाद भगवत सेवा करना हमारा कर्तव्य है। निवेदित वस्तुओं का ही ग्रहण करना चाहिए। श्रावण शुक्ल बालस जो कि अगले दिन आती है, कल आने वाली है, श्रावण शुक्ल बारस को पवित्रा द्वादशी पर अपने गुरु को पवित्रा अवश्य धारण करवाना चाहिए। अंतःकरण से दीनता होनी चाहिए, दुस्संग तथा दुर्व्यसन का त्याग कर देना चाहिए, पर निंदा एवं दोष दृष्टि का त्याग कर देना चाहिए, अशौच का विधिवत पालन करना चाहिए एवं संस्कारों का सिंचन करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होता है। अब आपके सामने ये हरिदास जी जो हम पिछले सत्र में था, तो अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमें आवश्यकता है आज के इस दिन हमको आशीर्वचन प्राप्त करने का। तो हम सर्वप्रथम मंगलाचरण तो उसमें राजा जी कर ही दी थी, हो गया था। तो हम जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे हरिप्रसाद शर्मा जी को आप देख पा रहे हैं। हरिप्रसाद जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? अभी आपका म्यूट है, अभी आपका म्यूट है। हरिप्रसाद जी का म्यूट है। अब हाँ, अब हो गया। अब हरिप्रसाद जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे सर, सुन रहे। बस बस, बहुत सही। सब हम सब जय जय की आज्ञा है कि आज के इस शुभ अवसर पर हम आपसे 5-10 मिनट आपके इस पवित्र एकादशी के अवसर पर आपसे हम कुछ वक्तव्य चाहेंगे। अच्छा, सामने है हरिप्रसाद शर्मा जी। हमारे महाराज श्री के चरणों में दंडवत करते हुए आज पवित्र एकादशी की दंडवत महाराज श्री को और प्रेमदेव बाबा के चरणों में दंडवत करते हुए आज जैसा कि अभी कहा, आज प्रागट दिवस है, उसकी महाराज का प्रागट आज ही हुआ है। इसलिए पवित्र महाप्रभु जी के पास ठकुरानी घाट पर पवित्र था, मिश्री थी, दूसरे दिन धराने को, लेकिन उसी वक्त धरा दिया। इसलिए पवित्र एकादशी का अपने यहाँ बड़ा महत्व है। क्यों कि पवित्रता के 3 स्वरूप हैं, आज भौतिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप। आध्यात्मिक स्वरूप पहले सूत का पवित्र धराया जाता है, उसमें 365 तार होते हैं सूत के, अड़िया के। तो मतलब ये है कि अगर रोज ठाकुर जी को नए वस्त्र नहीं धरा सके तो ठाकुर इसी को मान लेते हैं कि साल भर के नए वस्त्र हमने धराए हैं। इसलिए ये आज भौतिक स्वरूप है। और दूसरे आध्यात्मिक स्वरूप है कि पवित्र में धराने से हमारे सब दोष निवृत्त हो जाते हैं। जैसा अभी सिद्धांत रस में आया था, श्रावण श्रावणे पक्षे एकादशी महान, साक्षात भगवता प्रोक्तम, साक्षात ठाकुर जी ने मुझसे कहा है, ये महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। साक्षात भगवता प्रोक्तम तो अक्षर से अक्षर थे। बार मैं कह रहा हूँ, ब्रह्म संबंध करना तो सर्वेषां दे जीव सर्व दोष निवृत्त ही दोषा पंचुला स्मृता। सब दोष निवृत्त हो जाते हैं ब्रह्म संबंध लेने से। क्यों कि महाप्रभु जी को बड़ी चिंता लग रही थी कि जीवों का उद्धार कैसे हो, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे हो। कलयुग के जीव तो बड़े मतलब दोषों से भरे हुए हैं। जो दोषों से भरे हुआ है वो निर्दोष की ब्रह्म की सेवा कैसे करेगा। वो तो सदोष हैं, सब जीव सदोष हैं। तब निर्दोष की सेवा करना, निर्दोष बने तब
भगवान की सेवा करे। भगवान निर्दोष है, निर्दोष की सेवा निर्दोष ही कर सकता है। दोष वाला, दोष से भरा हुआ जीव कैसे कर सकता है? इसलिए ब्रह्म संबंध की आज्ञा हुई। ब्रह्म संबंध करना तो सर्वेषाम दे जीव, सब दोषों को सब निवृत्त करे, सब दोष निवृत्त हो जाएगा। ब्रह्म संबंध अर्थात ब्रह्म संबंध करने से सब दोष निवृत्त हो जाते हैं। फिर तो आगे बड़ा लंबा है, सब मालूम नहीं आपको। सहजादेश कालोता लोक में सहज दोष कौन से हैं जो जन के साथ ही प्रकट हो जाते हैं, सहज दोष है। तो ये आदि भौतिक स्वरूप तो यही है कि हम ब्रह्म संबंध करना, तो और कोई प्रकार जीव को निर्दोष बनने का है नहीं, सिवाय ब्रह्म संबंध के। और किसी प्रकार से जीव जो है वो ब्रह्म संबंध लिए बिना शुद्ध नहीं हो सकता, निर्दोष नहीं बन सकता। सब दोष निवृत्त हो। न मंतव्यम के वचन सहजादेश कालोता लोक वेद नियुक्ता संयोग न मंतव्यम। इन दोषों को तो मानो ही मत, मानने ही नहीं चाहिए। जब हमारा ब्रह्म संबंध हो गया, ब्रह्म से संबंध हो गया, जैसे बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, आरस एक पत्थर होता है, उसको लोहा से लगाओ तो सोना बन जाता है। आरस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भ अधिक परो। एक पूजा में सेवा में लोहा घंटी, और एक बड़े कसाई के घर पे है गर्भ अधिक परो। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत करो। पारस गुण अवगुण नहीं देखता, वो तो स्पर्श हुए और सोना बन जाता है। इसको दूसरे शब्दों में अविकृत परिणामवाद भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग ये ऐसा मार्ग है जहां पर अविकृत परिणामवाद, एक दफे ब्रह्म संबंध हो गया जीव का, वो तो दोष रहित हो गया। एक और बात ध्यान में आ रही है, हम ब्रह्म संबंध नहीं लेते, ठाकुर जी हमारा वर्णन करते हैं। वेद की श्रुति है, यमे वेद शुणते तेन लग जा। जो मैं वर्ण करता हूँ वही मुझे प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान हमारा अंगीकार करते हैं। इसको मार्जारी न्याय भी कहा है। बिल्ली जैसे अपने बच्चों को संभाल संभाल के रखती है, ऐसे ही ठाकुर जी अपने जीवों को संभाल संभाल के रखते हैं। मरकट न्याय। और एक सुंदर दृष्टांत वो भी कल मैंने सुनाया था कि हम तो ऐसे हैं जैसे बोना, और वो ब्रह्म ऐसे है जैसे खजूर पे फल लगा हुआ है। एक बोना ऊंचे तर आवे, ऊंचे फल को हाथ उठावे। अब दो ही तरीके हैं, क्या तर चढ़े तो फल पावे, के फल आवे कृपा करावे। या तो तर पर चढ़े, अब जिसमें ना कोई वो है शाखा है, ऐसे खजूर के पेड़ पर चढ़ना बड़ा कठिन कार्य है। हाथ छूट जाए तो गिरराज धरण कीजिए, नीचे खत्म। इसलिए वहीं बैठ जाओ, वृक्ष के नीचे आश्रय करके, दृढ़ आश्रय करके बैठ जाओ। के फल आप कृपा करावे। ये कृपा मार्ग, पौष्टि मार्ग कृपा मार्ग, पोषंतर अनुग्रह, ये कृपा मार्ग है। इसलिए इसमें ठाकुर जी कृपा करेंगे जब आश्रय दृढ़ होगा। प्रहलाद जी ने लिखा है, ढील कारज में है नहीं, विश्वास है की ढील, गिरधर के दरबार में श्री अल्लाह वकील। ढील नहीं है, देर नहीं है, ठाकुर जी का विश्वास की ढील है। हमारा विश्वास दृढ़ है तो हम ठाकुर जी के दर्शन और ठाकुर जी के फल की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन आश्रय दृढ़ होना चाहिए, उसी का आश्रय, और नीचे बैठ रहेंगे। कभी तो फल गिरेगा नीचे, और फल गिरेगा तो वो हो जाएगा। इन शब्दों के साथ आज महाप्रभु जी के प्रागट, ठाकुर जी के प्रागट उत्सव पर, पुष्टि मार्ग का सबसे बड़ा उत्सव
प्रागत उत्सव आज ही है। इसलिए महाराज जी के चरणों में बार बार दंडोत करता हूँ और वीरेंद्र बाबा के चरणों में भी दंडोत करता हूँ और सब वैष्णवों को जय श्री कृष्ण करता हूँ। यही 5-10 मिनट का समय हो गया होगा, इसलिए आपने आज्ञा की 5-10 मिनट बोले हरिदास जी, तो महर्षि की आज्ञा अनुसार में जैसा बन पड़ा तुच्छ बुद्धि से अपने भाव व्यक्त किए। आध्यात्मिक आध्यात्मिक हाँ आध्यात्मिक आध्यात्मिक दोष निवृत्त हो गए और आध्यात्मिक स्वरूप और है ये पवित्रता का। क्या पवित्रता जो है, हम सब सखी भाव से ठाकुर जी को अपना पति मानते हैं और अपना पति बना लेते हैं, वर्ण कर लेते हैं। वो ठाकुर जी हमारा वर्ण करते हैं, हम ठाकुर जी का वर्ण करते हैं। इसलिए बस सखी भाव भाविक दे सखी भाव से ठाकुर जी को अंगीकार कराते हैं। इस प्रकार से ये शब्द है। मैंने अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो महर्षि के चरण कमलों में विनती है वो क्षमा करें और मेरी दंडोत अंगीकार करें। बोल गिरिराज धरण की जय। बहुत ही सुंदर हरिदास जी ने यहाँ पे अभी वक्तव्य दिया ना कि ब्रह्म संबंध होता है तो ठाकुर जी स्वयं उसका वर्णन कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब उस समय जैसे ही हरिदास जी आ गए थे तो हम 3 आ गए थे तो हमने उनको हरिदास जी को वक्तव्य के लिया। सबसे पहले हम मनोज भैया से कहते हैं कि जय जय हमारे बीच में विराजे हुए हैं आप, महाराज श्री बाबा साहब और पूज्य राजा जी का हम सब वैष्णव की तरफ से माल्यार्पण कर उनके चरणों में दंडवत अर्पण करेंगे। मेरी दंडवत करिए भैया, महाराज जी से मेरी दंडवत कह देना। जय जय दंडवत, कृपानाथ दंडवत, बाबा साहब दंडवत, दंडवत करूं जय जय। हाँ हाँ जय जय। हाँ हाँ सुंदर भयो हरिदास जी, बहुत सुंदर, आनंद आयो। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। पूज्य बाबा साहब को अनुभिया पूज्य बाबा साहब को माल्यार्पण कर दंडवत अर्पण करें। गोसाई परम दयाल की जय। हमारे बीच में राजा जी भी पधारी हुई हैं। राजा जी, वसुधा बेन सब वैष्णव की तरफ से राजा जी को माल्यार्पण कर हम सबकी भावना अर्पण कर रही हैं। श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय। अब आज का समय है कि हम सबको आशीर्वचन प्राप्त करने का। तो हम सबसे पहले यहाँ पे विराजे हुए सचपीठ के डॉक्टर गोपी वल्लभ शास्त्री जी का हार्दिक आभार एवं स्वागत करते हैं मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान की तरफ से, सब वैष्णव की तरफ से। और आपसे अनुरोध करते हैं कि आज के इस शुभ अवसर पर अपने आज वक्तव्य से हम सबको आनंदित कराएंगे। यस्यानि गतसाधनानि हरयन् नानापराधान् परायन् मेघेनैव विकासिता जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परवपुर ज्ञानेन यदि गौरतां सम्राजोत्तरशब्दमुत्तनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे। श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसत् मालमालं कृतस्व स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन् बालगोपालबालं वेणौ विन्यस्तहस्तं रतिपतिमदर स्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुदलितवसनं राधिकेशं। इस वेबिनार के माध्यम से हम लोगों के मध्य में विराजमान
जगतगुरु वल्लभाचार्य, षष्ठ गृह के अधिपति आचार्य प्रवर अनंत श्री विभूषित महाराज श्री तथैव अनंत श्री विभूषित षष्ठ गृह युवराज आदरणीय बाबा साहेब, आदरणीय सूर्यप्रिया राजा जी, और हम लोग के मध्य में संचार माध्यम से जुड़े हुए विद्वान श्री हरिदास जी, आप सभी भागवत वैष्णवजन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने गीता में जो ये आज्ञा करी, इस आज्ञा का केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि भगवान अवतार लेकर के असुरों का संहार करते। श्री गिरधर जी महाराज श्रुति रहस्य में आज्ञा करते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म मतलब पुष्टि मार्गीय धर्म, धर्म मतलब भागवत धर्म। जब जब जीवों में भागवत धर्म के प्रति मन में कमी आने लगती है, लोगों में सकाम कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, कि निष्काम कर्म ही, निष्काम धर्म ही भागवत धर्म, और जब कमी आने लगती है तब भगवान अवतरित होते हैं। आप और थोड़ा सा कहने में जरूर कड़वा लगता है, लेकिन वास्तव में स्थिति यही है, जब निष्काम किया जाए तभी वह धर्म है। यदि उसमें कामना जोड़ दी जाए तब वह धर्म नहीं रहता। स्वयंभू मनु ने मनुस्मृति में इसमें बहुत गहन विचार करा कि इसको धर्म माना जाए कि न माना जाए। जब धर्म में कामना जोड़ दी जाए तब उसको धर्म माना जाए कि न माना जाए। दान करना चाहिए ग्रहण पर, इसलिए कर दिया। व्रत करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो इसलिए कर रहे हैं, तब तो धर्म है। यदि किसी कामना से हमने इन सब का आचरण करा तो इसको धर्म माना जाए कि न माना जाए। बहुत गहन विचार की बात मनु ने मनुस्मृति में भी इस बात को मान लिया कि यदि कामना पूर्वक है तो वह अदृष्ट को पैदा नहीं करेगा, तो केवल दृष्ट ही फल देगा। धर्म का फल होता है अदृष्ट। तो ये जो जब जब जीवों में सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, यही अधर्म है। गिरधर युवराज श्रुति रहस्य में आज्ञा करते हैं, तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो भगवान आज्ञा करते हैं, यही महाप्रभु जी आज इस पुष्टि मार्ग के, इस भागवत धर्म के संरक्षण के लिए पधारे हुए। भागवत धर्म का संरक्षण ही पुष्टि मार्ग का संरक्षण है। और इस पुष्टि मार्ग के लिए जो महाप्रभु जी का प्रकट भया, तो महाप्रभु जी ने जो धर्म का जो रक्षण करा वह अपने वाणी के माध्यम से करा। कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई सुदर्शन नहीं, कोई त्रिशूल नहीं, कोई धनुष नहीं। महाप्रभु जी ने जो धर्म का रक्षण करा, वाण्या यदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। महाप्रभु जी ने वाणी के माध्यम से इस पुष्टि मार्गी धर्म का तार किया, रक्षण किया, संरक्षण किया हुआ है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य का प्रागट्य ही, जैसा कि गोसाई जी हम लोगों को विदित करवा रहे, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य का प्रागट्य ही देवी जीवों के उद्धार के लिए हुआ। देवी जीव जब इस भूतल पर किसी भी कारण से, चाहे भगवत इच्छा से, चाहे किसी शापवश जब भूतल पर आए, पुनः इनको उद्धार करने के लिए महाप्रभु जी का प्रकट हुआ। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य को एक बार इन दैवी जीवों पर विचार आया कि इनका उद्धार कैसे होगा। उस समय एक दिन विचार इतना अधिक आ गया, इसकी चिंता होने लग गई। और इस श्रावण के कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की एकादशी
और ये भी मध्य रात्रि। अपने भी ऐसे भी देखे ना, तो ये श्रावण का ही महीना, महाप्रभु जी को चिंता करने के लिए ऐसा भया, और उसी श्रावण के ही महीने में गोवर्धन दास जी भी प्रकट भये। ऐसा श्रावण के महीने में क्या है, चाहे और भी किसी महीने में हो सकता था। इस श्रावण से हमरा करके इस श्रावण का ही महीना क्यों इस प्रकार से ग्रहण कर लिया। अपने यदि श्रावण के विषय में थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा हट के विचार करें, तो ये जो श्रावण का महीना है ना, इस श्रावण के महीने में चंद्रमा वाली और सूर्य वाली दोनों संक्रांति पर, चंद्रमा की संक्रांति कर्क संक्रांति और सूर्य की संक्रांति सिंह संक्रांति। सूर्य जो कि एक प्रकार से ईश्वर और जीव है, यदि चंद्र जीव है तो सूर्य ईश्वर है। सूर्य एकाकी चरति चंद्रमा जायते पुनः, तो वेदों ने इस प्रकार से बताया हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य अकेला ही विचरण कर रहा था, उस समय बाद में चंद्रमा जन्मा। जीव तो भगवत इच्छा से ही प्रादुर्भूत हुआ है, पहले तो केवल भगवान ही थे। अपने उपनिषद में जिस प्रकार से परब्रह्म के लिए कहा गया है, एक ही था और कुछ था नहीं। एकाकी नौरमते स द्वितीय मईच्छत, उसने द्वितीय हम दो हो इस प्रकार से जब भगवान ने इच्छा करा, तब वही दो के रूप में भगवान ने जीव को प्रकट कर। ये श्रावण का महीना ब्रह्म और जीव के मिलन का ही दिवस है। इस श्रावण का महीना, इसमें यदि थोड़ा और थोड़ा हट के विचार करें तो ये शिव और कृष्ण दोनों का महीना है। हम किसी के पक्ष और विपक्ष में आज नहीं बोल रहे हैं। किसी को थोड़ा सा हमारा आगे वाला वक्तव्य सुन करके ऐसा न लग जाए कि हम किसी के पक्ष अथवा विपक्ष में बोल रहे हैं। हम केवल एक सामान्य सा इस माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं कि थोड़ा सा लोगों ने हड़कंप मचाया कि भादव के महीने में जो है वो किस प्रकार से राम मंदिर के शिलान्यास का आयोजन हो सकता है। तो क्योंकि भादव का महीना तो इस कार्य के लिए ग्राह्य नहीं होता है। शायद जिसने इस धर्म को लोगों को दुनिया को बताया फैलाया, शायद उसको ये नहीं मालूम है कि मुख्य रूप से आमांत ही मासग्राही होता है। और आमांत मासग्राही होने का नियम यह है, अमावस्या को महीना पूरा होगा और को जब मानेंगे तो जन्माष्टमी श्रावण में ही आएगी। आप थोड़ा सा प्रमाण दे दें, अपनी बात में है कि सामान्यतया वैशाख महात्म्य, चैत्र महात्म्य और कार्तिक महात्म्य, माघ महात्म्य, अलग अलग मासों के महात्म्य हैं। लेकिन जब श्रावण मास का महात्म्य शुरू हुआ ना, तो श्रावण शुक्ल पक्ष से शुरू हुआ और उसमें जन्माष्टमी तक आ गई। इस प्रकार से वास्तव में अपने यदि देखें तो गुर्जर और जिस प्रकार से टिप्पणी में लिखा रहता है, तो जन्माष्टमी भी श्रावण में ही। जीव और ब्रह्म का मिलन वाला ये मास महाप्रभु जी को आज इसीलिए श्रावण के महीने में ज्यादा चिंता हुई। और जीव जिसने कि अज्ञानवश सब कुछ अपना समझ लिया था, जिस जीव ने अज्ञानवश शरीर को ही आत्मा मान लिया था, जिस जीव ने अपने प्रमादवश भगवान को भुला दिया था, उस जीव को स्मरण दिलाने के लिए महाप्रभु जी ने आज एक कार्य हम लोगों को आज हम लोगों के बीच में कृपा करके प्रकट किया हुआ है। ये ब्रह्म संबंध का प्रागट्य है। अपने मार्ग का मुख्य यदि कोई दीक्षा का क्रम है तो ब्रह्म संबंध ही है। ब्रह्म संबंध में हम जीवों को अपने स्वरूप का स्मरण कराया गया है। किस प्रकार से हम लोग विस्मृत हो गए थे और किस प्रकार से हमने सब कुछ भगवान की वस्तु को अपनी वस्तु मान लिया था। तो आज के अवसर पर जबकि महर्षि यहाँ विराज रहे हैं हम लोगों के मध्य में और परम विद्वद्वरेण्य बाबा साहब विराज रहे हैं, उनसे ही श्रवण करने का, क्योंकि महाप्रभु जी की सीधी आज्ञा तो आपको ही हुई थी और हम लोग तो बहुत पीछे के हैं, दमला और कृष्ण श्री कृष्णदास वाले स्थान वाले हैं। तो आप तो महाप्रभु जी स्वरूप
तो महर्षि बाबा साहब विराज रहे हैं, उनसे ही जो उनको आज्ञा वही थी वही श्रवण करना हम लोगों के लिए उचित रहेगा। हम इतनी ही कह करके अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। जैसा कि शास्त्री जी ने बताया, जब हम कोई विद्वत जन के साथ, गुरुजन के साथ इस तरह की सभा वगैरह करते हैं तो प्रायः सब लोग उससे अवॉइड हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन वस्तुतः अगर आप कोई चीज देखेंगे तो जैसे आप श्री की कृपा रहती है, चरनाथ धाम में भी, अपने सचपीठ काशी में भी आप कई ऐसे आयोजन करते हैं। जैसे अभी 2 दिन पूर्व ही सूरदास जी की, तुलसीदास जी की जयंती, क्षमा कीजिएगा, तुलसीदास जी की जयंती और नंदा जी की जयंती मनाया। उसमें हमारे आगरा से और हमारे बीएचयू के प्रोफेसर साहब ने वक्तव्य दिया। इस तरह पिछले कई विगत वर्षों में जय जय प्रायः विद्वत जन को हम लोग के मध्य में ले आकर के चर्चा करते हैं और हम लोगों को इतना उसका निचोड़ सुनने को मिलता है, लेकिन हम सब उससे अनभिज्ञ हो जाते हैं। तो आज का ये जो कोरोना का प्रकोप हम लोग के सामने है, आज एक माध्यम देखिए, हम बाबा साहब से विनती कर रहे हैं, उसके पहले कुछ क्षण लोग को, पूरा परिवार आपके सामने है और आप सब जो हम लोग बड़ी जनरेशन वाले हैं, अपनी छोटी जनरेशन को ये बताने का सुअवसर है कि हमारा पुष्टि मार्ग श्रेष्ठ है। प्राचीन में भी श्रेष्ठ था, अभी विगत में जो रास्ता चल रहा था उसमें सब लोग दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का भी कर्तव्य है कि आने वाली जनरेशन को बताएं। जैसा कि शास्त्री जी ने अभी कितनी अच्छी अच्छी बात कही, ऐसे ऐसे वेबिनार हो, चाहे कोई भी सत्संग हो, तो हम लोग का फर्ज है कि जो जो नई जनरेशन है उसको ये सब सुनने का अवसर मिले, उसको जबरदस्ती करें, प्रयास करें, तभी हम लोग का ये सुन पाना और ये आगे की जनरेशन को दे पाना, तभी हम लोग के लिए सार्थक हो पाएगा। बस हम कुछ समय नहीं लेते, अब हम सीधे पूज्य प्रेंदु बाबा साहब से विनती करते हैं कि आज के इस अवसर पर हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। अभी नहीं आई। हेलो, आप बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही, आप एक बार बोलिए। नहीं आ रही, वो एक बार शॉर्ट फिर लगाओ। अभी नहीं आई जाए, अभी नहीं आ रही है, 1 मिनट। आप कान में नहीं आ रही है। रितु बहन, वो एक बार निकाल करके लगाओ, कल म्यूट नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं आया। अब आई, अब आई, अब आ रही है। आप बोलिए। नहीं जी, अभी नहीं आई है। रितु बहन, हेलो, कुछ ना लड़ेगी आवाज, इसकी आवाज।
बोलेंगे भी लड़ेगा, डिस्टर्बेंस होगा फिर। डिस्टर्बेंस है कुछ आवाज में। यस्वीयान गत साधनान गणयन नानापराधान परान के नैव कृपा सुधा जलधरा सारेन संसिंचति श्यामत्वं निज शोभया परवपुर ध्यानेन यद्गौरताम् अम्रायुत्तर शब्दमुद्धृत निजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमद विलसद् भालमालं कृतस्व स्वामिन्या सुस्मितास्थ्यं ललित गतिलसन् सर्वप्रथम वल्लभाचार्य चरण के पद चरणारविंद में नमन करते हुए प्रभु चरण श्री गोसाई जी के युगल चरणों में नमन करते हुए परम आदरणीय काका जी उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने वाले सभी सहयोगी वैष्णवजन, एवं सभी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन, जैसा कि सर्वविदित है, आज पवित्र एकादशी का दिवस हमारे पुष्टि मार्ग के लिए एक विशेष महत्व रखता है। इसीलिए आज का दिवस पुष्टि प्रागट्य दिवस कहा जाता है, क्योंकि आज ही प्रथम बार श्री गोवर्धनधर ने साक्षात प्रकट होकर के श्री वल्लभाचार्य चरण को आज्ञा दिया और जीवों की अंगीकृति कराने की आज्ञा दी। इसलिए आज सत्संग का विशेष अवसर है। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, हमारे हरिदास जी भी जुड़े हैं, बहुत दिन बाद आज इनका भी सुनने को हमको प्राप्त हुआ। ये जो हमारा मार्ग है, ये अनुग्रह का मार्ग है। यहाँ पर जीव के दोषों का विचार नहीं किया गया। प्रभु ने अंगीकार किया और उसी क्षण सभी दोष निवृत्त हो गए। सिद्धांत रहस्य में और सुंदर आज्ञा करते हैं, श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं, जो इसका 6वां श्लोक है,
गंगात्वं सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैवहि। अब श्री गोकुलनाथ जी बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं किस प्रकार से जीवों के दोषों की निवृत्ति आपने की, किस प्रकार से अंगीकृति से जीवों की निवृत्ति हुई है। बहुत सुंदर प्रमाण देकर के आप यहाँ पर आज्ञा करते यथा सर्व जल दोषाणाम तावदेव गुण दोषादि वर्णना भवति यावत गंगा प्रवेशो न भवति। श्री गोकुलनाथ आज्ञा करते हैं जिस प्रकार जितने भी जल होते हैं जो गंगा में गिरते हैं उन सभी जलों का गुण दोषों का अभी तक होता है कि जब तक उनका गंगा में प्रवेश तब तक वो सभी जल दूषित माने जाते हैं, जब तक उनका गंगा में प्रवेश नहीं होता। परंतु गंगा प्रवेशानंतरम सर्वेषां जलानां गंगात्वेनैव सर्वधर्मोपयोगित्वं भवति। अब वे सभी जल जब गंगा में प्रवेश उनका हो जाता है, गंगा में वो सब गिर जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, उन सभी जलों का गंगात्वेनैव उनका स्वरूप भी वही गंगा जी का ही हो जाता है। और सर्व धर्मोपयोगित्वम, सब धर्मों पे उपयोगी भी वो स्वतः वो जल हो जाते हैं, तो समापन स्वतः खत्म हो जाए। तो वहां गंगा जी मिलने के बाद उनका अलग से कोई उनका स्वरूप उन जलों का उनके गुण दोष वहां नहीं रहते हैं। तद्वत् यावत् पर्यंतम भक्ति मार्गी आचार्य ही कृतम निवेदनम न भवति अवदेव भगवत भजने तदीय गुण दोषादि विचारणम संभवति। इसी प्रकार से जब तक भक्ति मार्गी आचार्य के द्वारा हमारा निवेदन नहीं होता है तब तक भगवत भजन में जितने भी हमारे अंदर रहे हुए गुण दोष उनका विचार संभव है, उनका वो दोष वहां उपस्थित रहते हैं। पर भगवदीयत्वे संपन्ने पूर्व अशंकित सत्वादि गुण भेद कृत दोषाणाम भजन माधनम न संभवति। परंतु जब भगवदीयत्व हमारा संपन्न हो जाता है, हमारा भगवदीयत्व संपादित हो जाता है, अब जो यहाँ पूर्व में आशंका की है कि सत्वादि गुणों के भेद से जो यहाँ पर गुणों का दोषों का विचार किया है, वो सब पूर्व शंकित जितने भी सत्वादि गुण भेदकृत दोष हैं उनका भगवत भजन में भगवत सेवा में कोई भी बाधा वो नहीं उपस्थित कर सकते, सबकी निवृत्ति हो जाती है। अतएव यहाँ पर आप प्रमाण दे रहे हैं वेद का कि अतएव श्रुतौ अपि यमई वेश वेणुते तेन लभ्यः। इसलिए श्रुति भी कहती है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना यमई वेश वेणुते तेन लभ्यः। जब प्रभु उसका वर्ण स्वयं से कर लेते हैं तभी वो उस जीव की अंगीकृति संभव है। जीव चाहे अपने साधन बल से प्रभु तक पहुंच सके तो उसमें सामर्थ्य नहीं है। जब प्रभु चाह लेंगे तो उसी क्षण उसको आप अंगीकार कर लेंगे, उसके उसी क्षण संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। इसीलिए वर्ण से ही भगवत प्राप्ति हेतुत्व उत्तम, केवल मात्र वर्ण ही भगवत प्राप्ति में हेतु यहाँ पर बताया है। भगवत वर्ण ही यहाँ मुख्य है और कुछ भी नहीं। न तो सत्वादि गुण प्रकृति दोषाणाम बाधकत्वम, उसके बाद कोई भी जितने भी दोष हैं कोई भी बाधक यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते। तथा सर्वेषाम जलानाम गंगात्वे सति गुण दोषादि वर्णना न निरूप्या स्यात्। और जितने भी जल हैं उनका गंगात्वे सति, जब वो गंगा जी में उनका प्रवेश हो जाता है तो गुण दोषादि वर्णन उनका निरूपित अलग से नहीं किया जाता कि उसके अंदर ये नाला गिर रहा है कि कोई दूसरा जल गिर रहा है, उनका वहां कोई भी हम उल्लेख नहीं किया जाता क्योंकि वो सब गंगा में उनका प्रवेश हो गया। उसके बाद हम उस जल को भी जिस प्रकार से गंगा जी का हम महत्व रखते हैं उसी प्रकार से उन जल का भी उसमें अपने आप मिल जाने से उसका भी वही महत्व हो गया। फिर उसको अलग से उसमें हम नहीं कि ये दूसरा जल गिर रहा है इसलिए ये दूषित है, इसको हम नहीं मान सकते क्योंकि वो गंगा जी में उसका मिलने से सब उसके दोष निवृत्त हो गए, वो गंगा रूप ही हो गया।
वो जल भी। तद्वत् अत्रापि भक्ति मार्गेपि भगवदीयत्वं संपत्त्यनंतरम सर्व दोष निवृत्ति ही। इसलिए जब भगवदीयत्व हमारा संपन्न हो जाता है, संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी आता है भगवदीयत्वेनैव समाप्त सर्वार्थाः। केवल भगवदीयत्व ने इसलिए एवकार दिया है, केवल मात्र भगवदीयत्व से ही संपूर्ण सर्वार्था सब कुछ वहां हो जाता है। उसके बाद अलग से हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे आप आज्ञा करते हैं, यथा भगवद निवेदनेन सेवा प्रतिबंधक दोष निवृत्ति तथा स्वोपयोगी पदार्थ दोष निवृत्तिर्भवति भगवद निवेदनेति ज्ञापनाय चकारः। और साथ साथ में जब भगवद निवेदन से सेवा प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति होती है और उसी के साथ साथ जब भगवत हम सब कुछ अपना प्रभु में जब निवेदन कर देते हैं, हमारा ब्रह्म संबंध हो जाता है, तो हमारे दोषों के साथ साथ जो हमारे उपयोगी पदार्थ भी हैं उनका भी दोष निवृत्ति हो जाता है। क्यों? कि वो भी हमने प्रभु में अर्पण, दारान सुतान ग्रहण प्राण यत् परस्मै निवेदनम, सब कुछ हमने अर्पण कर दिया प्रभु में। इसलिए अपने आप जो इसका हम भी उपभोग कर रहे हैं उसकी निवृत्ति भी स्वतः हो गई, क्योंकि वो प्रभु को समर्पित हो गया। उसके लिए अलग से हमको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इस निवेदन के माध्यम से ही संपूर्ण हमारे उपयोगी पदार्थों का भी दोष निवृत्त हो गया। उसमें से असमर्पित जो हम विचार करें कि हम अपना घर का भोग कर रहे हैं, अपनी वस्तुओं का भोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई दोष है, तो वहां भी वो कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भगवत समर्पित हो चुका है। अब वो असमर्पित नहीं बचा। इसीलिए यहाँ पर विशेष गोकुल आज्ञा करते हैं, स्वोपयोगी पदार्थ दोष निवृत्ति भवति भगवद निवेदनेति ज्ञापनाय चकारः। इसलिए चकार यहाँ पर और दिया है। और स्वोपयोगी पदार्थ दोष निवृत्तौ उपायांतर अभावय्य एवकारः। इसलिए यहाँ पर एक विशेष बात और बताया कि जो एवकार दिया है चाहिए वही, वो इसलिए दिया है कि हमको अपने उपयोगी पदार्थ की दोषों की निवृत्ति के लिए कोई दूसरा उपाय हमको करना ही नहीं है। सभी दूसरे उपायों का यहाँ अभाव है। केवल मात्र ब्रह्म संबंध से ही संपूर्ण दोषों की हमारी निवृत्ति हो गई। भगवत निवेदने नैव सर्व दोष निवृत्ति ही न तो प्रकारांतरेण यस्य अर्थस्य युक्तत्व ज्ञापनाय ही शब्दः। इसलिए यही अर्थ यहाँ पर युक्त है। एकमात्र ब्रह्म संबंध से ही निश्चित ही शब्द इसलिए दिया है कि निश्चित है हमारे संपूर्ण दोषों की निवृत्ति और हमारे उपयोगी पदार्थों की सबकी दोषों की निवृत्ति वहां स्वतः हो गई। अत्र अयम आशयः। अब यहाँ पर आप बहुत सुंदर प्रमाण देते हैं। कैमुतिक न्याय आप उपस्थित करते हैं यहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी की भगवत चरणारविंद। भागवत में जो वर्णन आता है पंचम स्कंध में, जब भगवान वामन बलि के यज्ञ में पधारे और आपने 3 पग पृथ्वी मांगी, जब जो प्रथम चरणारविंद आपने उठाया, जो वहां वर्णन आता है पंचम स्कंध में, भगवत चरणारविंदैक देशांगुष्ठ भिन्न ब्रह्मांड कटाह विवरोधगत जलस्य। जो आपने वो अपना चरणारविंद ऊपर उठाया और वो ब्रह्मांड को चीरते हुए ऊपर ब्रह्मलोक में पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, तब वहां पर ब्रह्मा जी ने चरणारविंद के दर्शन करके प्रभु के अंगुष्ठ को अपने कमंडल के जल से अभिषेक कराया। वो जो अभिषेक का जल है वही श्री गंगा जी का स्वरूप है। तो जो प्रभु के चरणारविंद के अंगुष्ठ के स्पर्श मात्र से जिस जल में इतना विशेष धर्म उपस्थित हो गया कि जो उसमें जितने भी दूषित जल पड़ते हैं उन सभी की दोष की निवृत्ति कर देता है। इसमें उतना विशेष, इसको कहना चाहिए कि एक गुण धर्म इतने विशेष उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो क्या है, अपने पुष्टि मार्ग में चरणांगुष्ठ संबंध महात्म्येन यत्र लोके गंगा संबंध चलादेर गंगायाः सर्व दोष निवर्तकत्वम
तत्र भक्ति मार्गे साक्षात पुरुषोत्तमस्यैव संबंधात् सर्वेषां चेतन अचेतनानां सर्वदोष निवृत्तो किम वाच्यम इति ज्ञापनाय ही शब्दः। यहाँ से गोकुलनाथ आज्ञा करते हैं कि उस अंगुष्ठ के स्पर्श मात्र से उस जल में जब इतना गुणधर्म आ सकता है, इतना वो विशेष हो सकता है, तो यहाँ तो साक्षात पुरुषोत्तम का संबंध है। यहाँ तो हमारा साक्षात पुरुषोत्तम से संबंध हो रहा है, तो यहाँ तो हमारे दोष की रहने की कोई उपस्थित आवश्यक ही नहीं है कि वो दोष यहाँ पर रह सके। इसी हिसाब से दोष यहाँ टिक ही नहीं सकते, क्योंकि साक्षात पुरुषोत्तम का संबंध है। उन दोषों का स्वतः अपने आप जैसे ही हमारी अंगीकृति हुई और दोष वहां से गए, इसलिए इसमें कोई विचार का विषय नहीं है कि जीव जो है वो दोषों से भरा हुआ है, किस प्रकार का ब्रह्म से संबंध हो सकता है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए यहाँ पर गंगा जल का दृष्टांत देके उसको पूर्ण रूप से वैदिक प्रमाण से भी, श्रीमद् भागवत के प्रमाण से भी और युक्ति से भी, तर्क के द्वारा भी, युक्ति से भी इसको बता करके श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। ये एक ऐसा विशेष हमारा मार्ग है, प्रशस्त मार्ग है कि यहाँ पर कोई भी कैसा भी जीव हो उसकी अंगीकृति संभव है और उसका उद्धार प्रभु अवश्य करेंगे। अजामिलादि का भी, अजामिलादि दोषाणाम, सबों का यहाँ ऐसे ऐसे जीव हैं, उन सबों का भी प्रभु ने उद्धार किया। जो प्रभु से द्वेष रखते थे, जो प्रभु से वैर रखते थे, उन सबका भी प्रभु ने उद्धार किया। तो ये मार्ग तो हमारा ऐसा है कि यहाँ पर, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है कि भाई कोई कितना भी अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, इसलिए अपने मार्ग में अनन्यता मुख्य बताई हुई है कि अनन्यता से भगवत भजन करो, अन्याश्रय नहीं करना। ये क्यों कहते हैं अपन? इसीलिए क्योंकि अनन्यता होगी तब चाहे वो कितना भी साधु पुरुष भी क्यों ना हो, उसके भी दोषों की निवृत्ति प्रभु कर देंगे, उसको अंगीकार कर लेंगे, परंतु अनन्यता होना ये मुख्य है। इसीलिए ये हमारा पुष्टि मार्ग है। हमारे हम जीवों के बड़े भाग्य हैं कि हमने यहाँ जन्म लिया और पुष्टि मार्ग में हमारा अंगीकार हुआ। यहाँ प्रभु हमारे दोष नहीं देखते हैं, केवल वर्ण करके आप अंगीकार करते हैं और सेवोपयोगी हमको बनाते हैं। इसलिए विशेष न कहते हुए तो हमारा आज का दिवस है, ये हम सब जीवों के लिए बहुत महान दिवस है। इस दिवस को विशेष याद रखते हुए हमें हर वर्ष ये बात कही जाती है, इस बार भी कहेंगे, हर बार कहेंगे कि हमारे परम कर्तव्य है कि हम अपने घर में ठाकुर जी विराजते हों, नहीं विराज रहे हों, जहाँ पास में ठाकुर जी विराजते हों, निधि स्वरूप विराजते हों, बैठक दियो, कोई भी ऐसा हो तो हमें अब पवित्रा भेजना है, पवित्रा धराना है, वहाँ पवित्रा पहुँचाना है। या हम कहीं बहुत दूर बैठे हैं तो हम पवित्रा अवश्य भिजवावें कि हमारे गुरु घर में अंगीकार हो। इसको बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है, क्योंकि आज का ही वो दिवस है कि जिससे हमारी अंगीकार हुआ है और हम इस लायक बने हैं, नहीं तो हमारी कोई गति नहीं थी। हम किस कोने में पड़े रहते इसका कोई विचार हम नहीं कर सकते, क्या हमारी दशा होती। श्री महाप्रभु जी कृपा करके उन्होंने जीवों का उद्धार किया, आज हम इस लायक बने, साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम से हमारा स्पर्श हो रहा है, वो हमारी सेवा ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारा परम भाग्य है और इस भाग्य को दान करने वाले श्री महाप्रभु जी, उनकी कृपा से ही सब कुछ है, उनकी कृपा नहीं है कुछ नहीं है। शेष न कहते हुए आज सब लोगों का आश्रय शेष भगवत चरण में बढ़ता रहे, नहीं कह के को हम बोलो श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आप श्री का पूज्य बाबा साहब का आशीर्वचन हम सबको भी प्राप्त हुआ। आपने बहुत ही सुंदर आज्ञा करी। हमें आज के दिन में अपने ठाकुर जी को पवित्रा जरूर धराना चाहिए और आने वाले कल के दिन में अपने गुरु को पवित्रा जरूर धराना चाहिए।
जैसा कि आप सब अभी श्रवण कर रहे थे, अब हमारे मध्य में पूज्य राजा जी भी विराज गई हैं। तो आज के इस प्रवचन के क्रम में हम पूज्य राजा जी से विनती करेंगे समस्त वैष्णव की तरफ से कि अपने आज के इस अवसर पर हम सबको भी लाभान्वित होने का अवसर दें। और जैसा कि आप सबको भी विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गी वैष्णव सम्मेलन भी इससे सम्मिलित हुआ है और वहां पर भी इसकी रिकॉर्डिंग वहां पे जा रही है। तो पूज्य महाराज श्री बाबा साहब तो हम लोग के ऊपर कृपा कर ही रहे हैं। हम लोग जो भी श्रवण करते हैं हम लोग को उसको अपने जीवन में अंगीकार करना निहित ही आवश्यक है। तो आप सबसे विनंती है कि अब हम लोग पूज्य राजा जी के आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। पूज्य राजा जी। श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनाम अशेष दोष धनम के राजताम प्रभु नंद कुमारों में स्वामी विश्वास कृतात्म संशय। हमारे पूज्य यहाँ पे दादाजी विराजमान है, काका जी, और आज हम प्रवचन बोलेंगे कि श्री श्रीनाथ जी ने आधी रात को महाप्रभु जी को आज्ञा किया कि हमारे वैष्णव को ब्रह्म संबंध और उनका मार्ग विस्तार करो, और फिर महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी को पवित्र धराया और को मिश्री अरुगाई, और आप सब वैष्णव भी आज के दिन अपने ठाकुर जी को पवित्र धराइए। इतना ही कह के हम अपना प्रवचन पूरा करते हैं। बोलो श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय। प्रत्येक बार पूज्य राजा जी मंगलाचरण श्लोक वगैरह हम लोग को अवसर देती थी श्रवण करने का, लेकिन आज का ये प्रवचन हम लोग को प्राप्त हुआ। सभी वैष्णव की तरफ से आपके चरणारविंद में दंडवत। अब हम ज्यादा विशेष समय न लेते हुए हम पूज्य महाराज श्री से समस्त वैष्णव की तरफ से अनुरोध करते हैं कि अपने आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज श्री। मिल रही आवाज। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वर सरोरुलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्ना विराट महद हृदयांधकारम यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धधिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मनश्रमलशैल सृष्ट वज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षसः यास्तां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेष दोष धनम मस्तके राजताम मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धिर न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित चिरंजीव बाबा साहब, उपस्थित हमारे विद्या वयोवृद्ध पंडित हरिदास शर्मा, हमारे शास्त्री जी एवं उपस्थित समग्र इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हुए हमारे समग्र वैष्णवजन एवं अंतरराष्ट्रीय पुष्टि मार्गी वैष्णव परिषद ने भी इस कार्यक्रम में जुड़ने की इच्छा व्यक्त की थी।
वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनके भी समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण एवं श्रोतागण, परम भगवती समग्र वैष्णवजन, आज का दिवस आप सब लोग जानते हैं। ये दिवस हमारा पुष्टि प्रागट्य का दिवस है और आज का दिन ही है कि जिसके माध्यम से श्री वल्लभाचार्य चरण ने इस मार्ग का ब्रह्म संबंध दीक्षा देने के साथ में विस्तार किया। हमारे षष्ठ ग्रह के मूल आचार्य श्री गोसाई जी के षष्ठलाल जी, श्री यदुनाथ जी, जिनका उपनाम महाराज जी है, आपने वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ की रचना किया। उसमें आप स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि गोवर्धन धरण ने जो अर्धरात्रि में श्री महाप्रभु जी को ब्रह्म संबंध दान देने की जो आज्ञा किया, उसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल सर्वप्रथम श्री वल्लभाचार्य चरण ने सर्वप्रथम दीक्षा, वो भी श्री मुकुंद प्रभु के सन्मुख दामोदर दास हरसानी जी एवं कृष्णदास मेघन को दिया। वार्ता साहित्य में जो प्राप्त होता है वो ऐसे प्राप्त होता है कि हरसानी जी को प्रथम ब्रह्म संबंध दिया गया, परंतु श्री यदुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है कि हरसानी जी और कृष्णदास मेघन जी दोनों को एक साथ ब्रह्म संबंध हुआ है। प्रथम सेवक ये दोनों हैं आज्ञा होने के बाद के। आज का दिवस जो सिद्धांत रहस्य ग्रंथ जो आज प्रकट हुआ, साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्चिते, साक्षात प्रभु ने प्रकट होकर के आज्ञा किया है। स्वप्न में आज्ञा नहीं हुआ है, प्रेरणा नहीं हुआ है, किसी के माध्यम से आज्ञा नहीं हुई है, समाधि में आज्ञा नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री वल्लभाचार्य चरण का सिद्धांत है साकार ब्रह्मवाद, और साक्षात श्री जी बाबा ने प्रकट होकर के ही आज्ञा किया है, इसलिए यहाँ साक्षात शब्द दिया गया है कि यहाँ कोई भी स्वप्न, प्रेरणा, अन्य कोई भी प्रकार हम यहाँ पर न बैठा लें अपने मन से, क्योंकि यहाँ साक्षात प्रागट्य है। साक्षात भगवता और साक्षात ब्रह्मणा प्रोक्तम नहीं कहा, साक्षात भगवता प्रोक्तम। संपूर्ण लीला सहित 10 विधि लीला युक्त भगवान अपने आप पुष्टिमार्ग में सपरिकर 10 विधि लीला युक्त प्रभु हैं, केवल प्रभु नहीं है, 10 विधि लीला युक्त हैं, सपरिकर हैं, इसलिए यहां भगवता शब्द का आपने प्रयोग किया। साक्षात भगवता, ब्रह्मणा नहीं कहा, साक्षात भगवता प्रोक्तम, उक्तम नहीं कहा, प्रोक्तम कहा, प्र उपसर्ग लगाया आपने। विशेष रूप में प्रकर्षेण उक्तम, विशेष रूप से आपने यहां पर आज्ञा किया है। वो विशेष क्या है, ये समझने की बात है। आपने यहां पर जो आज्ञा किया है, क्योंकि आज्ञा प्रारंभ होती है ब्रह्म संबंध करणार्थ से। श्री जी बाबा की आज्ञा का जो प्रारंभ है वो ब्रह्म संबंध करणार्थ से है। पहले का जो श्लोक है, प्रथम श्लोक, वो तो श्री महाप्रभु जी ने किस समय, किस रूप में, कैसे आज्ञा हुई, उसका
एक संदर्भ प्रस्तुत किया है। श्रावण श्यामले पक्षे, श्रावण के अमल पक्ष में अर्थात शुक्ल पक्ष में, श्रावण मास वैसे सब लोग शिव मास कहते हैं, इसको विशेष रूप में माना जाता है, परंतु ये श्रवण नक्षत्र से श्रावण होता है और ये विष्णु का स्वरूप है। तो श्रावणस्य अमले पक्षे, शुक्ल पक्ष में, एकादश्याम, एकादशी के दिन, महानिशी अर्धरात्रि में, महानिशी अर्धरात्रि तो कहते हैं, कालरात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि। रात्रि 3 प्रकार की होती है। महारात्रि जन्माष्टमी की रात्रि, और अपने मोहरात्रि मेरे हिसाब से नहीं, दीपावली, और एक कालरात्रि, वो शिवरात्रि है कि शायद होली की रात्रि है, जो भी हम भूल रहे हैं, थोड़ा विस्मरण हो रहा है। ये 3 प्रकार की रात्रि होती है। महारात्रि है वो जन्माष्टमी की रात्रि है। महारात्रि में ही भगवत प्रागट्य जन्माष्टमी में भी हुआ, भगवत प्रागट्य यहाँ भी हुआ। ये भी महारात्रि है। अर्धरात्रि वो महारात्रि है। महारात्रि में आपने प्रागट्य होकर के, क्योंकि ये गोप्य है और ये पुष्टि है, मर्यादा नहीं है। भगवान राम का प्रागट्य 12 बजे मध्याह्न, और भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य रात्रि 12 बजे मध्य रात्रि। मर्यादा से पुष्टि विपरीत चलती है। तो यहाँ पर ये पूरा वर्णन श्री महाप्रभु जी ने किया है। उसके बाद सीधी आज्ञा शुरू हुई। श्री महाप्रभु जी ने क्या कहा कि जो श्रावणश्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तद अक्षरशः उच्यते मया, उसको मैं आगे अब बता रहा हूं। वो क्या है कि ब्रह्म संबंध करणात्, यहां से श्रीजी बाबा की आज्ञा प्रारंभ हुई। वो अक्षरशः श्री महाप्रभु जी ने यहां पर वर्णन कर दिया है। जैसी आज्ञा हुई वैसा ही अक्षरशः वर्णन कर दिया है। भावशः वर्णन अलग है, ये अक्षरशः वर्णन है। जो आपने आज्ञा किया वो अक्षरशः वर्णन कर दिया, और यही रहस्य है इसका, सिद्धांत रहस्य का, कि जो भावशः वर्णन है वो है मधुराष्टक। इस बात को ध्यान देने का है, वो मधुराष्टक है। जब श्रीजी बाबा आज्ञा करके फिर आप पधारे, उसके बाद जब श्री महाप्रभु जी ने मधुराष्टक की रचना की, जो श्रीजी बाबा की आज्ञा थी, अक्षरशः जो आज्ञा थी, वो ब्रह्म संबंध करना, सर्वेषाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर्हि, दोषा पंचविधास्मिता, पूरा आगे का क्रम आ गया। मूल सर्वदोष निवृत्तिर्हि तक पूरी आज्ञा आ गई, फिर उसका विश्लेषण है। और इस आज्ञा का अक्षरशः वर्णन सिद्धांत रहस्य में हो गया, और यही इसका भाव, गूढ़ भाव का वर्णन मधुराष्टक में हुआ। ब्रह्म संबंध का ही स्वरूप मधुराष्टक भी है, मधुराष्टक में भी वही वर्णन है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम दिया गया सिद्धांत रहस्य। सिद्धांत का जो रहस्य है, वो सिद्धांत का रहस्य क्या है, वो इसके अंदर आपने निहित कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य कि वो ग्रंथ आज के दिन प्रकट हुआ। श्रीजी बाबा ने प्रागट्य लेकर के सबको अंगीकार करने की श्री महाप्रभु जी को विशेष आज्ञा प्रदान किया, और श्री महाप्रभु जी ने उस आज्ञा को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम दामोदरदास हरसानी जी और कृष्णदास मेघन को ब्रह्म संबंध दिया। इसीलिए रात्रि में जब आज्ञा हुई तो हरसानी जी पास सो रहे थे, तो महाप्रभु जी ने पूछा कि दमला तेने कछु सुन्यो? तो हरसानी जी हाथ जोड़ के विनती करें, कृपानाथ मैंने सुनियो तो सही पर समझो नहीं। अक्षर तो उन्होंने भी सुने,
अक्षरों नहीं सुने तो बात नहीं थी, जो आज्ञा हुई उन पर भी ऐसी कृपा थी, उन्होंने भी ब्रह्म संबंध करना, सर्वेशाम देह जीवियो सर्वदोष ने सब सुना, परंतु उस समझो नहीं। कहने का तात्पर्य है कि वो सिद्धांत का जो रहस्य है, जो मधुराष्टक है, वो मैं नहीं समझाऊं, वो अब आप मुझे समझाओगे तब मैं समझूंगा। क्योंकि रहस्य तो देखा जाए तो मूल श्री महाप्रभु जी हैं। श्री गिरधर जी महाराज ने जो श्रुति रहस्य ग्रंथ पहले अभी आप लोगों को दिखाया, हमारे संचालक किशोर भाई ने, तो ये श्रुति रहस्य ग्रंथ जो ये श्री गिरधर जी महाराज ने प्रकट किया है, ये ग्रंथ दुर्लभ ग्रंथ है और अपने संप्रदाय का एकमात्र विशेष ग्रंथ है। इसका नाम है श्रुति रहस्यम। श्रुति का रहस्य क्या है? श्रुति अर्थात वेद, वेद का रहस्य क्या है? तो श्री गिरधर जी महाराज सिद्ध करते हैं कि वेद का रहस्य है श्री महाप्रभु जी, और कोई वेद का रहस्य नहीं है। वेद के जो अंदर की बात है, गूढ़ बात है, वो श्री महाप्रभु जी का ही स्वरूप है और कुछ नहीं। इसीलिए श्री गोसाई जी ने भी लिखा स्वामिन्याष्टक में कि रहस्य श्री राधे सकल निगमानाम इव धनम। संपूर्ण निगम अर्थात वेद का धन, वेद का रहस्य कौन है? श्री राधिका जी। वो वेद का रहस्य है, वही स्वरूप श्री महाप्रभु जी का भी है। स्वामिनी भाव का स्वरूप जब हम विचारेंगे तो वही रहस्य स्वरूप श्री महाप्रभु जी भी हैं। संपूर्ण वेदों के रहस्य श्री महाप्रभु जी है। हमारे श्री वल्लभाचार्य चरण ने इसीलिए श्री गोस्वामी ठाकुर जी ने जो आज्ञा की, उस सिद्धांत के रहस्य भी श्री महाप्रभु जी हैं। अपने तो यहाँ और कोई दूसरा कोई रहस्य नहीं है। और इसीलिए जो भी बाबा साहब ने बहुत सुंदर प्रसंग बताया समापन श्लोक का, गंगा त्वम सर्वदोषाणाम गुण वही है ना, गुण दोषादि वर्णना, ये भी बड़ा समझने की बात है। हर्राय चरण ने षोडश ग्रंथ का जो वर्णन किया है, सब श्री महाप्रभु जी के अंग रूप में वर्णन किया है। उस अंग के वर्णन में जब हम विचार करेंगे तो कृष्णाश्रय वामचरण है और अपने ये सिद्धांत रहस्य ये दक्षिण चरण है, वो दक्षिण चरण है। ये दोनों चरण हैं। ये जो सिद्धांत रहस्य ग्रंथ है, इसका संबंध कृष्णाश्रय से भी है और मधुराष्टक से भी है। दोनों से इसका संबंध है। कृष्णाश्रय का भी भावात्मक अर्थ, गूढ़ अर्थ, रसात्मक अर्थ अलग प्रतिपादित है। टीकाकारों ने अलग प्रतिपादित किया है। प्रगट अर्थ अलग है, गूढ़ अर्थ अलग है। वो वामचरण है। और सिद्धांत रहस्य जो है वो दक्षिण चरण है। अपने यहाँ चरणारविंद का विशेष महत्व है। चरण स्पर्श नित्य करो, पवित्र धरा के भी चरण स्पर्श करो। पवित्र धरा के चरण स्पर्श करने का विधान है। मिश्री अरोगाओ और कोई दूसरी चीज नहीं। दूसरी तुम 50 सामग्री भोग धरो, उसका विषय अलग है, परंतु मिश्री तो बड़े से बड़े राजा को भी अरोगाना है और छोटे से छोटे गरीब आदमी को भी मिश्री अरोगाना है। पवित्रा के दिन तो मिश्री ही अरोगेंगे, उसका ही महत्व है। तुम 50 सामग्री अरोगा दो, उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मिश्री है, उसमें कहीं कोई त्याज्य वस्तु नहीं है। वो केवल रस स्वरूप है, रस घन है। मिश्री तुम खाओगे, कुछ थूकोगे, क्या बचेगा? वो आम खाओगे तो आम की गुठली थूकोगे, आम का छिलका थूक दोगे, परंतु मिश्री में क्या थूकोगे? तो स्वयं रस का ही स्वरूप है। इसलिए अपने यहाँ पवित्र धराने के बाद मिश्री ही भोग धरी जाती है। प्रभु रस स्वरूप है, रस के ही भोक्ता हैं। कामाख्य रस उत्कृष्टम कृष्णो भुंक्तेन चापरः, ये आज्ञा है। उस रस के भोक्ता प्रभु हैं।
और इसीलिए मधुराष्टक में आया अधरम मधुरम सबसे पहले, अधर सुधा, और मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुरा श्री राधा, मधुरा श्री राधा, मधुरा राधा क्यों है? अधर लोभ संबंध से। श्री राधिका जी का मधुर स्वरूप क्यों है? लोभ स्थित संबंध से। और श्री राधिका जी का भी जो स्वरूप है, वो जो लोभामृत है, वो भी रसात्मक है। इसलिए यहां पर मधुराधिपते रखिलम मधुरम, राधा अधर सुधा विना पियने बीजू काई नव भावे जी। इसलिए तो अपन तुलसी पधराते हैं। आज अपन भोग धरते हैं, तुलसी क्यों पधराते हैं? राजभोग आता है, सब में तुलसी पधराई जाती है। वो श्री राधिका जी का संबंध है। तुलसी की गंध है, वो श्री राधिका जी की गंध है। तुलसी पधराने से उसका संबंध श्री राधिका जी का स्वरूप हो गया। जब राधिका जी का स्वरूप हो गया, तब प्रभु उसको प्रेम से ग्रहण करेंगे, नहीं तो ग्रहण नहीं करेंगे प्रेम से। इसीलिए तो आया है पाछे आप अघाय, क्या है? घट 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 दूध पीवत नाथ, स्वामिनी अचवाए पहले पाछे आप अघात। जब दूध का कटोरा लेके शेन भोग के बाद जो डबरा आता है, दूसरे जो आते हैं, जिसको दूसरे कहे जाते हैं संप्रदाय में, हाँ, लाडली अचवाए पहले पाछे आप अघात। जो दूसरे डबरा आते हैं, तब ठाकुर जी को जब ब्रज भक्तों ने दूध का डबरा भोग धरने के लिए सन्मुख किया, ललिता जी ने, तो लाडली अचवाए पहले, स्वामी जी को पहले अरोगाया, तब ठाकुर जी ने रोगा। तो क्या स्वामी जी का अधरामर ठाकुर जी ने रोगा? ये सब विषय बड़े सैद्धांतिक हैं। वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां घृतक कस्य सिद्धनम। ईशावास्य उपनिषद क्या कहता है? ब्रह्म का उच्छिष्ट सब है लोग। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ है वो ईशावास्य है, ब्रह्म स्वरूप है। सर्वम खलिदम ब्रह्म यत्किंचित जगत्याम जगत, जो भी कुछ जगत में है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जब उसको उच्छिष्ट कर ले, उसके बाद भोजन करो। असमर्पित वस्तूनाम तस्मात् वर्जन माचरेत निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वम कुर्यादित स्थिति। समर्पित करके ही लेना चाहिए हमको। तब तयो भक्त सृग गंध वासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो उदासास्तव मायाम जवे में। उद्धव जी, यहाँ तो सेवक धर्म है। प्रभु अरोगे तब हमने, यहाँ कोई अन्य मार्ग की तरह नहीं है कि हमने कोई दान नहीं कर दिया ठाकुर जी को, कि दान करने के बाद उसमें से हमारा स्वत्व खत्म हो गया तो हम नहीं ले सकते वापस। ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो सब कुछ प्रभु को समर्पित है, सब कुछ समर्पित किया है। प्रभु अरोगे फिर हम उसका ग्रहण करें, ये हमारा सेवक धर्म है। दत्तापहार वचनम तथा सकलम हरे न ग्राह्यमिति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम। नहीं लेना ठाकुर जी का प्रसाद, जो ऐसा भ्रम आज लोगों ने फैला दिया है, कई लोगों ने, वो भ्रम अन्य मार्ग परम मतम। दत्तापहार वचनम न ग्राह्यमिति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम। वो पुष्टि मार्ग का नहीं है। हमारा तो क्या है? सेवका नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्धि। सेवकों का जो लोक में व्यवहार प्रसिद्ध है, अंगीकृत प्रसादी हो जाए तब हम ग्रहण करें। कोई भी वस्तु बिना प्रसादी ग्रहण नहीं करना। तो ये हमारा तात्पर्य। तो वहां पर ठाकुर जी ने पहले स्वामी जी को अरोगाया। क्यों अरोगाया भाई? दोनों चीजें इसमें। प्रत्यक्ष में तो स्वामी जी ने रोगा और बाद में ठाकुर जी ने रोगा। पुष्टि है। यहाँ ब्रह्म भी अधीन हो जाता है, स्वामी जी के अधीन हो जाता है ब्रह्म। जैसे स्वामी जी नचाती हैं ऐसे नाचते हैं।
भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। परंतु इसका अंदर वैदिक तात्पर्य जब हम लेंगे तो यदि ठाकुर जी स्वयं पहले आरोपते तो ठाकुर जी के हृदय में स्वामी जी विराज रहे हैं, स्वामी जी के हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हैं। जो ठाकुर जी पहले आरोपते तो स्वामी जी पहले आरोपते, बाद में ठाकुर जी आरोपते। इसलिए पहले ठाकुर स्वामी जी को अरोगाया, लाडली अचवाए पहले, स्वामी जी ने अरोगा तो ठाकुर जी ने अरोगा पहले, तब ठाकुर जी ने अरोगा तो स्वामी जी ने अरोगा। लाडली अचवाए पहले, पाछे आप अघात, घट घट दूध पीवत नाथ। तो इसलिए तो कहा है कि मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो कहने का तात्पर्य कि आज का ये दिवस हमारा सिद्धांत रहस्य जो ग्रंथ है, इसलिए इसको कहा गया रहस्य, सिद्धांत का रहस्य है ये। और ये दक्षिण चरण है श्री महाप्रभु जी का। दक्षिण चरण अपने यहाँ चरण स्पर्श का जो महत्व है वो भी केवल शास्त्रीय महत्व ऐसा नहीं है, शास्त्र के अंदर रहा हुआ चरणारविंद का गूढ़ स्वरूप भी है। चरण है बड़ा रसात्मक है, चरण से ही रस का संकेत जाता है। कृत्वा मुखान निवशुचः स्पर्शनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्यः। महाब्रज भक्तों को जब भगवान ने मना कर दिया, रास मंडल से वो लौट जाने की जब आज्ञा हो गई, तो कृत्वा मुखान न्यवशुचः, उनके मुख नीचे हो गए, दुखी हो गई। कृत्वा मुखान न्यवशुचः श्वसनेन श्वासोच्छ्वासों का, और बिंबाधराण चरणेन भुवम लिखन्त्यः, और अश्रुधारा बहने लग गई, पूरी वक्षस्थल भीज गए अश्रुधारा से, और अपने चरणारविंद के अंगूठे से पृथ्वी को खोदने लगी। ब्रज भक्तें चरणारविंद के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लग गई। ये चरण का जो अंगुष्ठ है ना, ये रस का संग्रह है। चरण को पृथ्वी को कुरेद के ब्रज भक्तों ने सूचना दिया भगवान को कि आपका अवतार क्यों हुआ है यहाँ पर। वैकुंठ में कौन खराबी थी? आनंद से आप विराजे थे वैकुंठ में, क्यों आए यहाँ पर भाई? क्या आवश्यकता थी आने की? आप किस लिए आए हो यहाँ, उस बात को याद करो, तब हमसे कुछ चर्चा करो। आप रस का दान करने के लिए यहाँ पर पधारे हो, इसलिए अंगुष्ठ से उन्होंने ये चीज को सूचित किया। इसलिए तो अपने यहाँ चरण स्पर्श जब होता है तो इसलिए तो आता है कि चतुरोपि महामुग्ध सर्वज्ञोप्यज्ञेव च, नहीं वो है ना, अंगुष्ठ चूषणम गूढ़ रस पोषणम, कीर्तन है ना, पलना रूप कीर्तन है। अंगुष्ठ चूषणम गूढ़ रस पोषणम। ठाकुर जी भी अपने अंगुष्ठ को लेकर मुखारविंद में रखते हैं। उसके दो भाव हैं, अंगुष्ठ का चूषण करके गूढ़ रस का संकेत देते हैं ब्रज भक्तों को, और अंगुष्ठ का चूषण करके आप देखते हैं कि मेरे अंगुष्ठ में ऐसा क्या है कि सब चरण स्पर्श करते हैं। इसमें क्या ऐसा है वो मैं भी तो जरा चेक करके देखूं। तो अंगुष्ठ चोषणम गूढ़ रस पोषणम, कहीं आगे याद नहीं है, स्वल्प संतोषकम कृष्ण चंद्रम। तो इस तरह से ये सिद्धांत रस ग्रंथ जितना ठोस सिद्धांतों से भरा हुआ है, इतना ही एक कहना चाहिए कि रस घन, रस का एक पिंड है कि इसके अंदर जितना हम घुसें, जितना हम प्रवेश करें, उतना आनंद हमको विशेष मिलता चला जाएगा। विशेष समय नहीं लेंगे, समय विशेष हो गया है। सब वैष्णवजन भी काफी समय से जुड़े हुए हैं और आज का दिवस ये सब आनंद लेने का दिवस है। आज के दिवस भगवत कृपा से श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके
अधेय दान का दान किया हम सबों को, और भगवत कृपा से ठाकुर जी का हाथ सीधो हमका ठाकुर प्रभु के साथ हाथ पकड़ा दिया। तो ये सब आनंद हम प्राप्त करें, और आनंद से एक इसका पाठ हम करेंगे। सिद्धांत रस क्या हमारी परंपरा है, प्रत्येक आज की एकादशी को हम सिद्धांत रस का पाठ वैष्णव बैठते कराते हैं। इस बार सम्मुख में सामने वैष्णव नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से वैष्णव जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे, आप सब इसका श्रवण करेंगे, क्योंकि वापस बोलकर तो होना मुश्किल है। तो आप सब श्रवण करेंगे इसका, उसके बाद अपन इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषा पंचविधा स्मृताः सहजा देश कालोत्था लोकवेद निरूपिताः संयोगजा स्पर्शजाश्च न मंतव्या कथंचन अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन असमर्पित वस्तूनां तस्माद्वर्जनमाचरेत् निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः न मतं देवदेवस्य सामिभुक्तं समर्पणं तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणं दत्तापहार वचनम तथा च सकलं हरे न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्न मार्ग परम मतम सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यति तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः गंगात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैव हि इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितम सिद्धांत रहस्यम संपूर्णम। समापन में जो भी हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम में सब सहयोगी जो वैष्णव हैं, हमारे ऋतुबेन मालपानी, हमारे किशोर किनारी वाला, गोपेश किनारी वाला, अपने अनु नाम पूरा क्या है, अनूप विश्वम्भरी इत्यादि सब वैष्णवों को भी खूब खूब हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज इस समय में इसी माध्यम से आप सबों तक लाभ पहुंचा रहे हैं ये लोग। साथ साथ में आज की जो स्थिति कोरोना की हमारे सामने उपस्थित हो रही है, उसके लिए समग्र वैष्णवों को हमारा एक आग्रह है कि आज से ही प्रत्येक वैष्णव एक माला अष्टाक्षर की, केवल एक माला अष्टाक्षर की इस कोरोना व्याधि से विश्व की निवृत्ति के लिए अवश्य करें। एक माला, केवल 4 लाख माला हो जाए तो माला का, अष्टाक्षर की माला का एक पुरुष चरण पूरा हो जाए। एक माला अवश्य करे, और यही एक सहारा है। अब आज की स्थिति में कोई ऐसा नहीं है कि न तो कोई औषध है, न औषध कोई ऐसा निदान देखने वाला है, न इसका कोई निदान है, न कोई वैज्ञानिक है, न कोई सरकार है, कोई इससे बचाने वाली स्थिति नहीं है। प्रभु केवल बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमको सबको एक माला, जितने भी घर में सदस्य हैं, सब सदस्य एक एक अष्टाक्षर की माला मन में संकल्प करके इस व्याधि की निवृत्ति के लिए अवश्य करो। सब लोग, छोटे से बड़े तक सब कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को इसमें विशेष नियम का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आनंद से उसका पालन करो। प्रत्येक वैष्णव एक एक माला आज से प्रारंभ करे, और जब तक ये पूरी निवृत्ति न हो जाए तब तक उस माला का क्रम बराबर चलता रहे। ठाकुर जी की कृपा से निश्चित रूप से उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। निश्चित रूप से हम दृढ़ विश्वास रख के, आश्रय रख के जब इस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से अष्टाक्षर महामंत्र है, वो सब व्याधियों को निवृत्त करने वाला है,
और इस व्याधि को भी वो निश्चित रूप से निवृत्त करेगा। और भगवत कृपा से, श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेय मित्ते मे मति। न के अपने वक्तव्य को समाप्त करो। धर्म की जय।